बीटेक के सभी बच्चों का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और ये जो है ग्रीन केमिस्ट्री का ये दूसरी क्लास है। और इससे पहले हम लोगों ने 12 प्रिंसिपल्स देखे हैं ग्रीन केमिस्ट्री के। ऐसे बच्चे जिन्होंने नहीं देखा है उसका पहला वीडियो देख सकते हैं। और आज जो है इसका जो दूसरा पार्ट है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये है सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड बाय कन्वेंशनल एंड ग्रीन रूट। एडिपिक एसिड की किस तरीके से हम सिंथेसिस कर सकते हैं, जो कन्वेंशनल मेथड पहले से नोन है, और अब जो इसका ग्रीन रूट है उसकी सहायता से हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जाने कि एडिपिक एसिड होता क्या है। तो एडिपिक एसिड का जो मैक्सिमम यूज़ हो रहा है वो नायलॉन 6 को बनाने में करते हैं। तो एडिपिक एसिड का फार्मूला कैसे लिखा जाता है पहले उसको समझते हैं, उसके बाद जो है हम आगे की चीज़ें देखेंगे। ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना हम। तो देखिए सबसे पहले कि व्हाट इज़ एडिपिक एसिड। तो पहला क्वेश्चन यही है कि एडिपिक एसिड किसे कहते हैं। तो एडिपिक एसिड इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए मैंने यहाँ दिया हुआ है। इसके स्ट्रक्चर को हम बनाना चाहें अगर तो हम वैसे भी बना सकते हैं। तो देखिए कैसे लिख सकता हूँ अगर मैं इसे लिखना होगा। तो ये स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है बेटा। तो ये COOH एक कॉर्नर पे लगा होता है और COOH एक कॉर्नर पर ऐसा, और बीच में क्या करते हैं CH2 लगा देते हैं, और इस CH2 का होल 4 होता है ऐसा। ये 4 बार होता है CH2। तो यही स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर को समझिए। देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर और एक कार्बन यहाँ पर। तो ये 4 कार्बन की पोजीशन है, मतलब सब CH2 के फॉर्म में हैं। और अगर आप ये देखें तो ये जो देख रहे हैं ये पोर्शन किसको बता रहा है। ये पोर्शन बता रहा है COOH को ऐसा। तो ये क्या है, ये एडिपिक एसिड है। तो एडिपिक एसिड का ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तभी तो इसके सिंथेसिस कर पाएंगे। तो ये इसका फार्मूला मैंने बताया। फिर अब देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। तो इसका इस्तेमाल देख लेते हैं, पहले यूज़ देख लेते हैं। तो देखिए क्या है कि कह रहा है कि अबाउट 60 to 65% ऑफ एडिपिक एसिड इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन 6 तो देखिए नायलॉन 6 के प्रोडक्शन में इसका जितना भी बनता है उसका 60 से 65% यहाँ पर इस्तेमाल होता है। और इसके साथ ही साथ है कि ये जो है एक केक होल मटेरियल है। तो ये इसका स्टार्टिंग मटेरियल है केक होल का। और ये केक होल क्या है, तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में और पेस्टिसाइड्स बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पेस्टिसाइड्स एंड फार्मास्यूटिकल में इसका इस्तेमाल करते हैं। और एडिपिक एसिड देखिए अगर, तो देखिए प्रोडक्शन इसका एनुअली कितना होता है। तो एनुअली इसका प्रोडक्शन जो है लगभग 2000 मिलियन किलोग्राम। 2000 मिलियन किलोग्राम का मतलब हो गया भैया 2000 × 10⁻⁶ किलोग्राम। अब बताइए इतना प्रोडक्शन इसका पर जो है एनम होता है। एक साल में इतना प्रोडक्शन हो रहा है किसका, तो ये हो रहा है आपका एडिपिक एसिड का। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इसका है। तो इसीलिए इसकी सिंथेसिस को हम देख रहे हैं। तो ये हमने देखा कि इम्पॉर्टेंट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये इसको बताने के लिए ऐसा हमने किया है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं जो कन्वेंशनल मेथड है, जो ओल्ड मेथड था। और फिर उसके बाद देखेंगे उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो पहले कन्वेंशनल मेथड देखते हैं। 3 स्टेप का है ये। तीनों स्टेप बहुत ही आसान स्टेप हैं। तो देखिए 3 स्टेप है इसका। तो पहला स्टेप है रिडक्शन ऑफ बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन। तो पहला स्टेप में देखिए बेंजीन है, ये बेंजीन है आपका। और बेंजीन का जो है निकिल के प्रेजेंस में, ये देखिए निकिल के प्रेजेंस में क्या है इसका रिडक्शन हो रहा है। और ये कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है साइक्लोहेक्सेन में। तो इसका कन्वर्जन है साइक्लोहेक्सेन में। तो पहला स्टेप यही है। तो पहले स्टेप को कहते हैं रिडक्शन। पहला स्टेप है रिडक्शन ऑफ बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन। तो ये मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखाया है। तो बहुत ही आसान सा स्टेप है। तो रिडक्शन आप दिखा सकते हैं। दूसरा, अब ये साइक्लोहेक्सेन बन गया है, इसका ऑक्सीडेशन होता है साइक्लोहेक्सानोन में। तो सेकंड स्टेप जो है ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन टू साइक्लोहेक्सानोन में। तो ऑक्सीडेशन भी फिर ये देखिए किसके प्रेजेंस में है, तो फिर से देखिए कोबाल्ट के प्रेजेंस में है। एक फिर मेटल यहाँ लगाया जा रहा है, इसके प्रेजेंस में हो रहा है। और इसके प्रेजेंस में देखिए साइक्लोहेक्सेन को साइक्लोहेक्सानोन में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये दूसरा स्टेप इसका था। एक स्टेप और है इसका, तीसरा स्टेप।
तीसरा स्टेप देखिए क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोहेक्सानोन टू एडिपिक एसिड, ये फाइनल स्टेप है इसका। इस स्टेप में क्या हो रहा है कि साइक्लोहेक्सानोन को, अब देखिए साइक्लोहेक्सानोन का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, एडिपिक एसिड में, लेकिन किसके प्रेजेंस में, देखिए नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर देखिए N2O का फॉर्मेशन भी हो रहा है ये। तो ये 3 स्टेप की प्रोसेस है, लेकिन अगर ये 3 स्टेप की प्रोसेस को आप ध्यान से देखें तो इसमें 3 ऐसे हानिकारक चीज़ें हैं जिसके नाते इस मेथड को चेंज करना पड़ा है। कौन कौन सी 3 चीज़ें ऐसी हैं, तो देखिए सबसे पहली बात क्या है, तो सबसे पहली बात ये है कि इस प्रोसेस में देखिए किसका इस्तेमाल हो रहा है, बेंजीन का। ये देखिए ये बेंजीन का, और बेंजीन कैसा है, बेंजीन जो है कैंसरस एजेंट है, कार्सिनोजेनिक एजेंट है। तो ये बहुत ये मतलब हानिकारक है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो एक ये देखिए ड्रॉबैक था इसका। दूसरा देखिए ड्रॉबैक इसका, दूसरा है देखिए बार बार जो है, देखिए बार बार मेटल्स का इस्तेमाल हो रहा है, देखिए कोबाल्ट का इस्तेमाल हो रहा है, देखिए निकिल का इस्तेमाल हो रहा है, और ये सब क्या करते हैं, बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं ऐसा। तो ये दूसरा है। और तीसरा जो सबसे खास बात यहाँ देखने को मिल रही है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो क्या है, तो देखिए यहाँ पर N2O का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये गैसें क्या करती हैं, पोल्यूटेंट हैं, ये पोल्यूशन पैदा करती हैं, ये ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। और N2O जो है ओजोन का डिप्लीशन भी करता है। ये 3 ड्रॉबैक्स हैं जिसके नाते इसके रूट को चेंज करना पड़ा है। तो फिर से देखिए समराइज़ कर लीजिए। पहला बेंजीन का बनना जो एक कैंसरस एजेंट है, दूसरा ढेर सारे मेटल्स का प्रयोग करना जैसे कोबाल्ट एंड निकिल का प्रयोग करना, देखिए यहाँ कॉपर है, वेनेडियम भी है तीसरे स्टेप में, यहाँ देखिए कॉपर एंड वेनेडियम का भी प्रयोग हो रहा है। और तीसरा जो है वो क्या हो रहा है कि हानिकारक गैसेस बन रही हैं नाइट्रोजन के, जो ओजोन डिप्लीशन में बहुत ज़्यादा ओजोन डिप्लीशन करती हैं, यानी ओजोन की जो परत है उसको क्षति पहुंचाती हैं। तो ये 3 जो है मुख्य बातें हैं जिसके नाते हमें ग्रीन रूट को अपनाना पड़ रहा है। तो देखिए ग्रीन रूट हम जो अपना रहे हैं, तो इन बातों को हमने आपको लिख के भी दिया है कि जो ड्रॉबैक्स हैं, देखिए ड्रॉबैक्स मैंने लिख के भी दिया आपको है जिससे आप नोट कर सकें। द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एडिपिक एसिड यूज्ड बेंजीन एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। तो बेंजीन जो स्टार्टिंग मटेरियल के फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा था जैसा मैंने बताया। और देखिए बेंजीन इज़ वन ऑफ द बेसिक केमिकल्स फॉर इंडस्ट्रियल रिएक्शंस एंड अ सॉल्वेंट। ये एक बेसिक केमिकल है इंडस्ट्रियल रिएक्शंस के लिए। इट इज़ नोन दैट ड्राइव्स मेनली फ्रॉम द रिफाइनिंग प्रोसेसेस ऑफ द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़। तो हमें ये पता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज से रिफाइनिंग प्रोसेस से प्राप्त होता है। बेंजीन इज आल्सो नोन फॉर इट्स कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़। कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कैंसरस कॉजिंग प्रॉपर्टीज़। तो ये देखिए अभी जो मैं बात कर रहा था, देखिए कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ के कारण भी ये जाना जाता है। और इसमें कौन सा, तो ये जो डिजीज़ करता है उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया जो डिजीज़ है इसको ये कॉज करता है, ये स्किन डिजीज़ है ये ल्यूकेमिया, तो इसे ये कॉज करता है। जो भी वर्कर्स हैं इनके लिए, मतलब जो भी काम कर रहे होंगे उस एटमॉस्फेयर में, उनमें ये करता है। तो इसको मैंने फिगर के माध्यम से भी आपको समझाया होगा। देखिए ऐसा, ये देखिए, तो फिगर के माध्यम से भी मैंने दिया जिससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपके लिए बन जाए। तो ये देखिए नॉर्मल सेल मैंने एक साइड में बना के दिया है कि ये नॉर्मल सेल्स हैं। तो यहाँ पर देखें ब्लड वेसल्स, रेड ब्लड वेसल्स ज़्यादा हैं, और यहाँ पर देखिए तो जो ल्यूकीमिया सेल्स हैं ये रेड वेसल्स की संख्या को कम कर दे रही हैं। तो इससे ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो रेट कम हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है काफ़ी हानिकारक है। तो ये ल्यूकीमिया जो डिजीज़ है वो क्या कर रही है, कैंसरस प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। तो ये मैंने सेल के माध्यम से आपको दिखाने का काम किया है कि देखिए RBCS की संख्या यहाँ पर दूसरे वाले फिगर में, इस वाले फिगर में देखिए RBCS की संख्या घट रही है ऐसा। तो ये दिखाने का प्रयास किया गया है। और जो मैंने बोला था कि ना नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल हो रहा है तो फिर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड जो बन रहा है ये देखिए, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो ओजोन लेयर के डिप्लीशन में डिप्लीशन करता है। तो इस डिप्लीशन के नाते भी बहुत हानिकारक है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि ये ऐसे देखिए फिगर, ये हमारे ओजोन लेयर का जो बाहरी परत है तो उसको क्या करें, डिप्लीट कर रहा है। तो जो भी अल्ट्रावायलेट रेज हैं सन की वो सीधे अर्थ पर आएंगे,
तो ये भी बहुत हानिकारक है हमारे लिए। तो ये 3 बातों के नाते हमें ग्रीन रूट को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो अब ग्रीन रूट पे आते हैं। ये मैंने लिखा है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो फाइनली द केमिकल इंजीनियर्स एंड सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट रिसर्च फॉर द अल्टरनेटिव्स, दूसरे अल्टरनेट मेथड के बारे में इन्होंने देखा है। तो अब देखिए अगला, अब देखिए सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड बाय ग्रीन रूट। तो अब ग्रीन रूट का एडॉप्टेशन हम लोग कर रहे हैं। इधर देखें, अब जो ग्रीन रूट है उसमें हम बेंजीन का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ग्लूकोज हमारा जो है, देखिए ग्रीनर मेथड ऑफ एडिपिक एसिड सिंथेसिस ग्लूकोज इज स्टार्टिंग मटेरियल। तो जो सिंथेसाइज ग्लूकोज है वो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। और अब जो भी रिएक्शन कर रहे हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा कर रहे हैं, और जो बैक्टीरिया है कौन सी है, इशरिशिया कोलाई, ई कोलाई। तो इस बैक्टीरिया के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, 2 स्टेप करते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए ग्लूकोज हमने लिया, यहाँ पे देखिए ग्लूकोज लिया, और ग्लूकोज जो है इशरिशिया कोलाई क्या कर रही है, इसको कन्वर्ट कर दे रही है 3-डीहाइड्रोसिकीमेट। तो ये सिकीमेट में कन्वर्ट हो जा रहा है 3-डीहाइड्रोसिकीमेट। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इशरिशिया कोलाई की हेल्प से ऐसा हो रहा है। तो और अगले स्टेप में देखें, एक अगला स्टेप देखें, तो ये इशरिशिया कोलाई फिर क्या कर रही है, जो 3-डीहाइड्रोसिकीमेट है उसको फिर से कन्वर्ट कर दे रही है सिस म्यूकोनिक एसिड में। तो ये दोनों स्टेप जो है इशरिशिया कोलाई से, तो देखिए ना ही कोई आपका यहाँ पे केमिकल इस्तेमाल हुआ है और ना ही किसी तरह का मेटल इस्तेमाल किया गया है, और ना ही बेंजीन। तो ये देखिए 2 चीज़ों का यहाँ पर आपको क्या मिल गया, सोल्यूशन मिल गया। एक तो बेंजीन का इस्तेमाल नहीं हुआ, ग्लूकोज आपका स्टार्टिंग मटेरियल है जो बिल्कुल आपके लिए हार्मफुल नहीं है, और साथ ही साथ किसी भी मेटल का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये देखिए 2 यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। और अगले स्टेप में जो सिस म्यूकोनिक एसिड है, यहाँ देखें, जो सिस म्यूकोनिक एसिड है उसका रिडक्शन कर दिया जाएगा, और इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कन्वर्ट इनटू एडिपिक एसिड। तो बस क्या करना है, सिस म्यूकोनिक एसिड का केवल क्या कर देना है, रिडक्शन कर देना है, और रिडक्शन से क्या मिल जाएगा आपको, एडिपिक एसिड मिल जाएगा। तो देखिए इस प्रोसेस में भी देखिए कोई भी आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का जो है गैस नहीं बना। तो देखिए तीनों चीज़ों से हमें यहाँ पर क्या हो गया है, हम तीनों चीज़ों से मतलब तीनों ही चीज़ों का ना तो इस्तेमाल हो रहा है ना तो उसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो हमने बेंजीन का इस्तेमाल नहीं किया, हमने हानिकारक मेटल्स का इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही नाइट्रस ऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसें बन रही हैं। तो ये ग्रीनर मेथड कहलाता है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं। और इसके साथ साथ और एक बात है, और भी इसमें एडवांटेज हैं। तो तीनों बातें ठीक हैं। अब देखिए, हाँ ये देखिए मैंने एक साथ दे दिया जिससे आपको आसानी हो जाएगी। अभी इसको डिस्कस आगे करेंगे। एक साथ ही मैंने बना दिया जिससे आपको डिस्कस करने समझने में आसानी हो जाए। एक कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल मेथड में देखिए पहले क्या हुआ कि देखिए साइक्लोहेक्सेन बना है, साइक्लोहेक्सेन जो है फिर बना है साइक्लोहेक्सानोन में कन्वर्ट हुआ है, और साथ साथ ये साइक्लोहेक्सानॉल भी बन जाता है। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग फिर इसी को लेके आगे चलते हैं, और फिर देखिए बन गया एडिपिक एसिड। और देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया है कि ये देखिए क्या है, यहाँ देखिए ये देखिए आपका ये बन जा रहा है N2O का फॉर्मेशन हो रहा है जो डिप्लीशन में ओजोन के डिप्लीशन को करता है। तो ये मैंने आपको एक जगह ही पूरा कन्वेंशनल मेथड को दिखा दिया है। आगे देखते हैं। ऐसे ही मैंने सिंथेटिक मेथड को भी एक जगह ही दिखाया, देखिए यहाँ पे, जिससे आपको आसानी रहे। देखिए तो डी ग्लूकोज से स्टार्ट किया, इशरिशिया कोलाई है, यहाँ पे देखिए इशरिशिया कोलाई है, और इसके बाद ये कन्वर्ट किस में हो गया, तो ये हो गया 3-डीहाइड्रोसिकीमेट में, और फिर इशरिशिया कोलाई से कन्वर्ट किस में हो गया, सिस म्यूकोनिक एसिड में, और लास्ट स्टेप में किस में कन्वर्ट हो गया आपका, ये कन्वर्ट हो गया आपका एडिपिक एसिड में। तो ये मैंने एक ही जगह कर दिया है जिससे आपको आसानी हो समझने में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं इसका। और इसके बाद देखें, इसके बाद यहाँ पे मैंने बताने का कोशिश किया कि ये जो मेथड है, 3 चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छा एग्जांपल है एटम इकोनॉमी का। हम लोगों ने देखा होगा कि एटम इकोनॉमी जो है, सेकंड प्रिंसिपल है इसका। एटम इकोनॉमी का मतलब है कि जितना आपका रिएक्टेंट हो उसका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो ये मेथड इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो जो आपका ओल्ड ट्रेडिशन मेथड है, मतलब जो कन्वेंशनल मेथड है, उसमें देखिए जो कैटलिस्ट था वो हम लोग इस्तेमाल करते थे, कॉपर इस्तेमाल करते थे, वेनेडियम इस्तेमाल करते थे, और नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन भी होता था। तो ये भी हमने बताया था कि मेटल का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ देखें यहाँ पर
और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनते थे। और वहाँ कन्वेंशनल मेथड में जो मास इफ़िशियंसी था, जो प्रोडक्शन था, वो 55.7% था। तो अब देखते हैं कि जो ग्रीन मेथड उसमें क्या हुआ। तो ग्रीन मेथड में देखें अगर आप, तो जो प्रोडक्शन है वो कितना है, तो देखिए वो 67% है। तो देखिए एक आपका कितना था, तो एक आपका देखिए था इसका यहाँ पे प्रोडक्शन देखिए कितना था, 55% था। और देखिए 55% से बढ़ के कितना हो गया, 67% हो गया। तो लगभग आपका ये जो मेथड है ये 11% जो है ज़्यादा दे रहा है। तो एक मास इकॉनमी का बहुत अच्छा जो है ये एग्जाम्पल भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से 3 जो है हम लोगों ने इसकी ड्रॉबैक्स को हटाया। बेंजीन का इस्तेमाल नहीं किया, साथ ही साथ हमने मेटल का इस्तेमाल नहीं किया, और जो है N2 जैसे हानिकारक गैसों का प्रोडक्शन नहीं किया। और साथ ही साथ एक चीज़ और हमने इंक्रीज़ कर लिया, जो ग्रीन मेथड था या ग्रीन रूट था, कि हमने इसका जो मास इकॉनमी है उसको हमने बढ़ा लिया, 11% हमने वृद्धि कर लिया। तो इस प्रकार से ग्रीनर मेथड जो है काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल है। तो इसलिए हम इसको मेथड को पढ़ रहे हैं। और एग्जामिनेशन के लिए एडिपिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाएगा तो या तो 12 प्रिंसिपल पूछे जाते हैं, या तो आपसे ये एडिपिक एसिड का मेथड पूछेगा कि दोनों को कंपेयर करने को कह सकता है, कि दोनों में क्यों अडॉप्ट किया जा रहा है, या दोनों मेथड को लिखने को कह सकता है। तो इस तरह की क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी के साथ थैंक यू।